तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बेटा एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। और एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में चल रहा था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ HX, है ना। क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने HX का एडिशन पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने बेटा और क्या पढ़ लिया था, उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल की जो मैकेनिज्म होती है ये सब भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, नहीं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलो अच्छा, एक दो क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बेस क्वेश्चन लेते हैं। फिर हम लोग लेंगे एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि हमने बोला था वाटर का एडिशन जो होता है वो भी क्या होता है, क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से होता है। 2 मिनट रुक जाओ। मान लो बेटा मैंने आपसे कहा आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। अब इसमें बेटा हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले ये तो क्लियर हो जाए क्या पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, मान लो ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है प्रोपीन, और आपने इस प्रोपीन में क्या किया, सपोज कर लो बेटा NaBr लगा दिया। उसने पूछा क्या बनेगा। अब आपको मालूम है कि एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। गेस करो क्या बनेगा। नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Na+ इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं। Na+ इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो तभी होगा ना जब इलेक्ट्रोफाइल बने। तो इसलिए ये रिएक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है नहीं। आपको पता है कि एल्कली मेटल्स के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। सेकेंड ग्रुप के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। अल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, अमोनियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, बाकी सारे आयन पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। चलो क्या, ठीक है। मान लिया बेटा आपने इस प्रोटीन में क्या किया, ये लगाया बेटा यहां पर, सपोज कर लो ये लगा दिया आपने HI, ठीक है ना। और HI के साथ आपने क्या कर दिया, यहां पे लगा दिया NaBr। 2 चीजें लगा दी, 1 2। अब उसने कहा प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो यार HI का इलेक्ट्रोफाइल तो H+ होगा, जाएगा पाई बॉन्ड को अटैक करेगा, यहां पे जुड़ जाएगा, एक हार्मोनियम आयन बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल H+ है, ये बेटा कार्बोनियम आयन बना। अब इस कार्बोनियम आयन के लिए 2 न्यूक्लियोफाइल होंगे। एक तो ये I- भी होगा और एक ये Br- भी तो न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब इससे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट बनेगा CH3CHI और दूसरा प्रोडक्ट बेटा क्या बन जाएगा, CH3CHBr, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से दिमाग आपको लगाना होता है। चलो ठीक है, थोड़ा और चेंज करते हैं। मान लिया बेटा हमने इसी एल्कीन में यहां पे लगा दिया HI और ये लगा दिया HF, ऐसे कर दिया। अब आपसे पूछेगा मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो H+ यहां से निकलेगा, जाएगा, पाई बॉन्ड को अटैक करेगा, कार्बोनियम आयन ये बनेगा CH+ और ये बन जाएगा बेटा CH3। और इसी आयोडाइड ही मेन प्रोडक्ट बनेगा। ये जो फ्लोराइड होगा वो बेटा मेन प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अब उसके कई सारे रीजन हैं। एक रीजन तो ये है कि HF मॉलिक्यूल जो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से F- को निकालना इतना आसान काम तो है नहीं। और एक दूसरा रीजन भी है कि अगर आपने HI तोड़ा तो बेटा H+ और I- बना। चलो ठीक, मान लिया आपने HF को भी आयोनाइज करा लिया, H+ F- बन गया। ये H आयन क्या हो गया, कॉमन आयन। अब आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है कि कॉमन आयंस की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन और सप्रेस हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, HF। अरे यार HF कम आयोनाइज होता है, नीचे आने में एसिडिटी बढ़ती है ना, HI ज्यादा आयोनाइज होता है। तो HF वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से HF का आयोनाइजेशन ऐसे भी बहुत कम होगा।
HF का आयोनाइजेशन ऐसे भी काफी सप्रेस हो जाएगा, काफी दब जाएगा, और जब इसका आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा तो फ्लोराइड आयन बनेंगे नहीं, या इतना कम कंसंट्रेशन होगा तो अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो ना के बराबर बनेगा। कुछ बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको बहुत सारे अपने हिसाब से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, तो हर चीज टीचर आपको नहीं बता सकता। कुछ चीजें अपने हिसाब से भी की जाती हैं, कुछ चीजों में अपने आप भी दिमाग लगाया जाता है। एंटी मार्कोनिक आप रूल वाले में अक्सर तुम परेशान हो जाते हो। हमने बताया था केवल किसके साथ अप्लाई होता है, HBr के साथ। पूरी रीजनिंग आपको हम बहुत कायदे से लास्ट वाले लेक्चर में बता चुके हैं। चलो एक क्वेश्चन भी क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग हाइड्रेशन पे आते हैं। भाई साहब बेटा आपसे मैंने कहा आपके पास ये है ब्यूटीन, आपने क्या किया बेटा, इसमें HBr लगाया नॉर्मली, और यहां पर आपने HBr लगाया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब आपसे कहेगा यहां पे प्रोडक्ट बना X, ये प्रोडक्ट बना Y। अब आपसे पूछेगा ये XY सेम प्रोडक्ट होंगे कि XY डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। अब देखो जब पेरोक्साइड नहीं लगा हुआ है तो ये नॉर्मल मैग्नीशियम होगी, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पहले बेटा ये कार्बोनियम आयन बनेगा, इस कार्बोनियम आयन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां प्लस आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद कुछ ऐसा कार्बोनियम आयन बन जाएगा, अब इसी कार्बोनियम आयन से आप Br जोड़ दोगे तो इस तरफ का तो प्रोडक्ट बेटा ये होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद बता चुका हूं। लेकिन ये बेटा मैग्नीशियम तो फ्री रेडिकल से होगी ना, ये मैग्नीशियम तो फ्री रेडिकल से होगी, क्योंकि ये तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल वाला हमने पेरोक्साइड ले रखा है। तो यहां पर जानते हो क्या होगा, Br फ्री रेडिकल बनेगा, और Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा। इस कार्बन पे जैसे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे क्या आ गया, एक Br यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऐसा कुछ कंट्रैक्शन वाला कोई घटना नहीं होगी। ये सब बहुत दिमाग लगा के आपको काम करना है, और सोच समझ के बहुत ही शांत मन से आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर सोचिए क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, उसके आधार पे आप करिएगा। तो ये तो बेटा हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में बात, अभी एक बात किया मैंने HX का एडिशन। अब बेटा हम क्या करेंगे, दूसरा एडिशन लेने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर। और आपको पता है कि वाटर के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। अब दूसरा बेटा मैं लेने जा रहा हूं एडिशन ऑफ वाटर, और वाटर के एडिशन को आप हाइड्रेशन भी कहते हो। वाटर के एडिशन को हाइड्रेशन भी कहते हो, वाटर के निकलने को डिहाइड्रेशन, और वाटर के जुड़ने को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब यार इस हाइड्रेशन में क्या होता है, जरा बात समझ लीजिएगा। पहले तो इसके लिए रिएजेंट सुनो क्या लेते हैं। तो रिएजेंट में आप चाहो तो H+ एसिडिक मीडियम में वाटर ले लो, चाहो तो आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो, वही बात हो गई, एसिड के साथ वाटर हो गया। और कभी कभी हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं H3O+, मतलब इनमें से कोई भी आपको लिख के दे दिया जाए एल्कीन के साथ, तो आप 100% श्योर है वाटर जोड़ोगे, हाइड्रेशन करोगे। ठीक है, एल्कीन में लेते हैं, बाद में एल्काइन में ले लेंगे। अब इसका एल्काइन में थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। अब आपको हाइड्रेशन करना है एल्कीन का, तो इसकी मैग्नीशियम भी तो यार क्लासिकल कार्बोकैटायन मैग्नीशियम होगी, क्लासिकल कार्बोकैटायन मैग्नीशियम। C++ का मतलब क्लासिकल कार्बोकैटायन मैग्नीशियम होगी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा RDS में, स्लो स्टेप में अटैक करेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो हो जाएगा, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं होगा, फिर डायरेक्ट आप वाटर जोड़ करके अल्कोहल बना देंगे। जैसे मान लो आपसे हमने कहा प्रोपीन है, अब आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर एसिडिक की डाइल्यूट H2SO4 लगाया, तो ये आयन सबसे पहले आएगा, ये लोगे तब भी H आयन आएगा, ये लोगे तब भी H आयन आएगा, ये लोगे तो अपने आप H आयन होगा, एसिडिक मीडियम वही है। ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, पहला बेटा क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन। इस कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, अगर रीअरेंजमेंट होना हो तो करा लीजिएगा, यहां नहीं होगा फिलहाल। अब क्या होगा यार, अब जो वाटर है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये वाटर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देके जुड़ जाएगा। तो भाई साहब जुड़ने के बाद कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, जुड़ने के बाद कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस,
और आप जानते हो कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आते ही ये पगला जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता ऑक्सीजन अपने में प्लस चार्ज। ये क्या करेगा, अपना गुस्सा किस पे निकाल देगा, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, H आयन निकल गया, तभी एसिड कैटलिस्ट था। और जाहिर सी बात इस कार्बन पे क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। ये भाई साहब इसकी मैकेनिज्म है, क्या बन गया, प्रोप-2-ऑल बन गया, अल्कोहल बन गया। अच्छा, अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता तो कराते, बार बार बताने की एक ही जैसी चीज क्या करोगे सुन के, बहुत बार बता चुका हूं। अगर कार्बोनियम आया रीअरेंजमेंट हो तो करा लेना, है ना। ये क्या था, RDS था, और ये स्टेप क्या था, फास्ट था, एसिड बेस रिएक्शन थे ना, ये फास्ट था। ये क्या था, स्लो स्टेप था। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये सब बातें आपको बता चुका था वैसे मैं लास्ट टाइम पे, जब HX का एडिशन पढ़ रहे थे, तो जैसा HX का था वैसे ही वाटर का है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब एल्कीन में अगर वाटर जोड़ेंगे तो अल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म विल बी थ्रू कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन के थ्रू मैकेनिज्म होगी। अब आपको एक दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एक रिएक्शन का नाम है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना, OM DM बोल दिया करेंगे हम लोग। और एक रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। अब एक होती है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो वो दोनों रिएक्शन भी हम लोग पढ़ लें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनमें भी इनडायरेक्टली वाटर ही जोड़ा जाता है, इसलिए मैं भी उसको डिस्कस करना चाह रहा हूं। समझ में आ गई ना ये, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चन भी करते जाओ तभी अच्छा रहेगा। मान लिया आपको एल्कीन पढ़ाया जा रहा तो एल्कीन के क्वेश्चन निकालो, हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन निकालो, करो तो हो जरूर जाएंगे, नहीं होते तो डिस्कस करिए फिर, और क्या। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेने आ रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या लिखा बेटा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या कई बार ऑक्सी मर्क्यूरेशन उसको हम लोग, ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये प्रॉपर नाम, इसको हम लोग OMDM भी कहते हैं। OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मतलब पहले हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी वाला कोई कंपाउंड जोड़ेंगे, फिर निकालेंगे। डी का मतलब ही निकालना होता है। अब सुनो, इसके लिए रिएजेंट क्या चाहिए तुम्हें। इसके लिए बेटा जो रिएजेंट आपको चाहिए वो मर्क्यूरिक एसीटेट चाहिए। क्या, मर्क्यूरिक एसीटेट चाहिए होता है। ये बेटा हम मर्क्यूरिक एसीटेट लेंगे। अच्छा, मर्क्यूरिक एसीटेट का मतलब CH3CO होल ट्वाइस Hg। ये शायद आपको बताओ, CH3CO को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, AC, एसिटाइल। और ऑक्सीजन एक आगे लगाए तो हम कई बार ऐसे भी लिख देंगे ACO होल ट्वाइस Hg, तो कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं। ये भी मर्क्यूरिक एसीटेट है, ये भी मर्क्यूरिक एसीटेट है, ये एसिटाइल है। CH3CO को एसिटाइल कहते हैं ना, और एसिटाइल में ऑक्सीजन जोड़ोगे तो एसीटेट बन ही जाएगा। इसकी एक खासियत बताइए है, मर्क्यूरिक एसीटेट को जब हम ब्रेक करेंगे, तो जानते हो क्या बनेगा, एक पार्ट बनेगा OAC माइनस, और एक पार्ट क्या बनेगा, OAC दो बार है ना, OAC Hg प्लस। दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है एल्कीनों में कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये मर्क्यूरिक एसीटेट है। ये क्या करेगा, एल्कीन के पाई बॉन्ड पे जाएगा, अटैक करेगा। ध्यान देना, बनना इसमें भी अल्कोहल ही होता है वैसे बाद में। CH3C हमने लिख दिया प्रोपीन। आपने बेटा यहाँ पे मर्क्यूरिक एसीटेट लगाया, तो मर्क्यूरिक एसीटेट से पहले ये HgOAc प्लस आएगा बेटा। अब HgOAc प्लस तो इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक ही करेगा, इलेक्ट्रोफाइल RDS होगा। ये होने के बाद बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH प्लस, और ये हो जाएगा CH2HgOAc। लेकिन आपको मालूम है, अगर अच्छा यहाँ पे कार्बन पे प्लस है, यहाँ पे मरकरी पे न्यूट्रल है फिलहाल, अगर मरकरी पे प्लस चार्ज आ जाए तो वो स्थिति ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यार मरकरी तो मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो मरकरी करता है क्या, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। ये क्या करता है, इसके साथ में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है, ऐसे CH3CH, और यहां लिखा बेटा हमने CH2, ये लिख दिया हमने यहाँ पर HgOAc लिखा हुआ है।
और ऐसे ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। मरकरी पे चार्ज क्या आ जाता है, प्लस। ये साइक्लिक टीएस है, ध्यान रखना। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। तुम कहोगे अब क्या होगा? तो जब हम लोग ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन हम लोग कराते हैं तो साथ में थोड़ा वाटर भी लिया जाता है, हालांकि वाटर बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में वाटर आएगा, अगले स्टेप में वाटर आएगा और वाटर क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अच्छा, वाटर तो न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, मोर हिंडर्ड कार्बन पर। अब यही तो मॉडिफाइड मार्कोनी का रूल था, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बने। तो वाटर जब आएगा तो ऐसे ब्रेक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो जब इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड जानते हो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड कंप्लीट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और वाटर यहां से आके जुड़ जाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ पे आपने डायरेक्ट वाटर क्यों नहीं जोड़ दिया C+ से? डायरेक्ट वाटर मैंने इसलिए नहीं जोड़ा है, अगर आप डायरेक्ट वाटर तुमने कहा सर इसी कार्बोनियम आयन से जोड़ना चाहते हैं तो ये कार्बोनियम आयन तो रीअरेंज नहीं हो सकता है क्या? तुमने कहा सर ऐसे कर दिया, अब ये तो रीअरेंजमेंट कर लेगा अगर होने लायक होगा। फिलहाल तो रीअरेंजमेंट लायक नहीं, लेकिन कुछ कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट तो करा ही सकते हैं। रीअरेंजमेंट का मौका ही नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि ये मरकरी इसके साथ क्या बना रहता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब वाटर आता है और वाटर आने के बाद आपको पता है क्या करेगा, समझ गए हो गया? और क्या वाटर आने के बाद पता है क्या करेगा, HgOH है और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है ना। और H जो होगा इस पूरे पार्ट को यहां से निकालता है, तो ऐसे पार्ट बनता है CH3CHOH और ये बेटा क्या बन गया, CH3। क्या समझे आप? क्या निकल जाएगा, मरकरी निकल जाएगा ये, और OAC है ये, और एक H और जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा, CH3COH। ये बन गया अल्कोहल। जरा मैग्नीशियम पे एक बार दोबारा ध्यान दो, शायद कम समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, मर्क्यूरिक एसिड जब ये मर्क्यूरिक एसिटेट लिया तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना। इलेक्ट्रोफाइल ने पाई बॉन्ड पर अटैक किया, ये RDS होता है, कार्बोनियम आयन बना। लेकिन इस कार्बोनियम आयन को रीअरेंजमेंट होने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये मरकरी क्या कर सकता है, ये मरकरी क्या करता है, इसके साथ एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। और तब अगर वाटर आएगा ही उसके बाद वाटर आता है तो वाटर तो न्यूक्लियोफाइल है, वो तो मोर हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि मोर हिंडर्ड कार्बन से जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वाटर यहाँ अटैक करेगा, H आयन को निकाल देगा, H आयन जाएगा यहाँ पे ऐड करा देगा, मरकरी निकाल देगा, CH3COH निकल जाएगा। क्या बन गया बेटा, अल्कोहल। क्या बन गया, CH3CHOH, CH3 बन गया। इसका मतलब अंत में हुआ क्या, तो पूरी कहानी की बात हो गई। अंत में बेटा हुआ क्या कि हमने एल्कीन में क्या जोड़ दिया है, वाटर। लास्ट में हुआ क्या, हमने एल्कीन में वाटर जोड़ा है, वो भी मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से जोड़ा है, विदाउट रीअरेंजमेंट। देख लो, अगर हम इस एल्कीन में वाटर जोड़ते डायरेक्ट तब भी तो यही प्रोडक्ट बनता, तो इतना लंबा तमाशा क्यों कराएंगे हम। लेकिन कई बार कंपटीशंस में क्या करता है, ये सारे स्टेप पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आना तुम्हें सब चाहिए। लेकिन इस रिएक्शन का एक शॉर्टकट भी है। क्या इसका शॉर्टकट क्या, अगर ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन कभी भी करा, ऐसा एल्काइन में भी होगा, अभी नहीं करा रहा हूं, एल्काइन में कराएंगे। ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन अगर आपको एल्कीन में कराना है तो आप सिंपली एल्कीन में वाटर जोड़ दिए विदाउट रीअरेंजमेंट, जो आंसर आएगा वही ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन का भी आंसर होगा और वही आंसर यहां पर भी होगा। तो ये बेटा खास बात होती है, याद रखना। तो इसलिए ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन, कई बार हम लोग ऑक्सीमर्क्यूलेशन रिडक्शन भी बोलते हैं, और रिडक्शन कराने के लिए यहां पर वाटर के साथ में कभी कभी हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी इस्तेमाल करते हैं। रिडक्शन जब कराओगे तो H आयन यहाँ के जुड़ जाएगा, और एक जब यहाँ जुड़ेगा H+ तो निकली गया, और क्या होगा, Hg बन जाएगा, जो H+ निकलेगा वो C जुड़ जाएगा, CH3COH बन जाएगा। तो कई बार हम लोग इसे ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन या ऑक्सीमर्क्यूलेशन रिडक्शन भी कहते हैं। एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम पड़ सकता है। नाम क्या है उसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH, बता चुके हैं उसके बारे में। तो ये यार ऑक्सीमर्क्यूलेशन रिडक्शन की या ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन का प्रोसेस है। इसका शॉर्टकट क्या बना लिया जाए, अगर आप ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन से बचना चाहते हो
ठीक है ना। तो उसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का शॉर्टकट ऑफ OMDM। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ऐड वाटर इन एल्कीन्स। बस एल्कीन में आप वाटर जोड़ दीजिए, बस यही शॉर्टकट है। तो आप ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराने से बच सकते हो। खाली आपने एल्कीन में बेटा क्या किया, वाटर जोड़ दिया, बस। बात समझ में आई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नो रीअरेंजमेंट। RAR का मतलब क्या होता है बेटा, नो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसमें, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। इन कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट इसमें होता ही नहीं है, ध्यान रखना। डायरेक्ट आपको करा देना होता है इसमें, है ना। मार्कोनी का रूल, इसका मतलब फॉलो करना है। MK रूल इज फॉलोड, मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। रीअरेंजमेंट मत कराना, ध्यान रखें। 2 पॉइंट बड़े मेन है, सीधे सीधे वाटर जोड़ दो, जो बनना होगा वो बन जाएगा। तो इसका मतलब जब भी हम OMDM कराएंगे तो कभी भी हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे कार्बोनियम आयन। दूंगा वो भी जैसे, मान लिया भाई साहब मैंने आपको ऐसा दे दिया एल्कीन, और हमने यहां लिख दिया मैंने OMDM। अब आपको यहाँ पे OMDM के बाद प्रोडक्ट बताना है, तो आप OMDM मत करो, डायरेक्ट वाटर जोड़ लो ना। डायरेक्ट वाटर जोड़ लिए मार्कोनी का रूल के हिसाब से। पाई बॉन्ड गया, टूटा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, प्लस से OH जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो। तो आंसर जो हुआ वो ऐसा हुआ, वाटर जोड़ने के बाद ऐसा आंसर हुआ। तो वही आंसर तो यहां पर भी होगा ना, बात तो एक ही है ना। क्या समझ रहे हो? क्योंकि आप, अब तुम कहोगे सर आपने एक्सपेंशन नहीं कराया रिंग का, 5 एटम के रिंग है, बाहर वाले कार्बन पे प्लस आएगा, रीअरेंजमेंट कहां होगा इसमें? रीअरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं ना इसमें, रीअरेंजमेंट होने का मौका ही नहीं मिलता साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाने की वजह से। इसलिए ऐसे आप करा सकते हो, तो इसकी जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट वाटर जोड़ के आंसर निकाल लेते हैं। ऐसा हम एल्काइन में भी करेंगे। तो ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बारे में खास पॉइंट है। नो रीअरेंजमेंट इन कार्बोनियम आयन, मार्कोनी का रूल इज फॉलोड। ठीक है, मार्कोनी का रूल फॉलो होने का मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां टेक कराओगे जो कार्बन मोर हिंडर्ड होगा या जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, ताकि उसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बन सके। तो ये बेटा एक हमने रिएक्शन बता दी, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसी टाइप की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा और भी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में आप क्या बोलोगे, HBO। जैसे इसको शॉर्ट में OMDM बोला था, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, HBO रिएक्शन बोलते हैं। पहले आप ये समझिए, इसके लिए आप रिएजेंट क्या इस्तेमाल करोगे। तो इसके लिए बेटा रिएजेंट लेते हैं डाइबोरेन BS3, ये तो इसका मोनोमर है वैसे, और इसका डाइमर क्या होता है, B2H6। कभी कभी BS3 लिख के भी देगा, कभी कभी B2H6 लिख के देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोबोरेशन के लिए ये करते हैं पहला। और दूसरा बेटा क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, H2O2 से ऑक्सीडेशन करते हैं बेसिक मीडियम में। ये 2 काम कराते हैं। अच्छा, BS3 की जगह पर कुछ और भी हम ले सकते हैं। वो क्या ले सकते हैं पहले सुन लो तुम, कई लोग बड़े डाउट में आ जाते हैं। BS3 की जगह पर हम लोग कुछ और चीजें भी ले सकते हैं। तुम कहोगे क्या ले सकते हैं, जरा देखो। डाई, हमने यहां लिखा BS3, बल्कि एक नोट लिख देते हैं, नहीं तुम बाद में हो जाओगे कंफ्यूज। इन प्लेस ऑफ BS3 या डाइबोरेन we can use पहला RBS2, मतलब एल्किल बोरेन कंपाउंड जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। BS3 नहीं लिख के देगा तो RBS2 लिख के दे देगा, ऐसा भी लिख के दे सकता है। दूसरा बेटा कंपाउंड क्या इस्तेमाल कर सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बना रहा हूं, ठीक है ना। हमने कुछ ऐसा ले लिया, मिथाइल यहां ले लिया हमने, डैश कर दिया, ठीक है। ये क्या है, होल ट्वाइस कर दिया,
ऐसे लिख दिया हमने, और ये लिख दिया बेटा हमने BH। इसे क्या बोलते हैं पता है? इसे क्या बोला जाता है? डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरान हाइड्राइड। अरे ये क्या है? इस सेकेंडरी आइसोएमाइल बोलते हैं ना, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी आइसो क्या एमाइल। दो बार है तो क्या बोल दिया? डाई हमने बोल दिया। दो बार है तो हमने डाई बोल दिया, तो कई बार इसको बेटा ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं AM, या आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो SI2, और ये लिख देते हैं यहां पर BH, ठीक है ना। 2 का मतलब क्या है? डाई, ठीक है, आइसोएमाइल, और ये इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी। तो कभी कभार अगर ऐसा लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरान हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये है, लेकिन हम सिंबल ऐसा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार ऐसा सिंबल लिखा होता है तो परेशान मत होना, ठीक है। SI2BH। एक तीसरा भी आप रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, उसे बोलते हैं 9BBN। 9BBN का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बोरा बाइसाइक्लोनोनेन, बोरा बाइसाइक्लोनोनेन, नोनेन का मतलब 9 एटम की रिंग होगी। बोरा बाइसाइक्लोनोनेन इसका नाम है BBN का। जैसे मान लिया आपने 8 एटम की रिंग ली है, ऐसे कुछ, ठीक है, चलो यहां बना लेते हैं। मान लिया आपने 8 एटम की रिंग ले लिया इस तरह से कुछ, ठीक है, और आपने जोड़ते हुए क्या कर दिया? यहां पे बोरान लगा दिया। इसी भाई जाहिर सी बात है यार, बाइसाइक्लो तो बन ही गया है, बाइसाइक्लिक कार्बन ब्रिजेड, ये भी कार्बन ब्रिजेड, इसी को बोलते हैं 9BBN। तो आप चाहें तो BH3 की जगह पर, पहले बताते रहा आपको, कुछ कंपटीशन वाले क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए BH3 लिख के नहीं देंगे, SI2BH लिख देंगे, कभी 9BBN लगा देंगे, कभी RBH2 लिख देंगे। तो पगला मत जाना वहां की ये क्या आ गया, समझ जाओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करा। नंबर 2 पे H2O2 जरूर लगाएगा, कभी कभी H2O2 न लगा करके कोई एसिड उसिड लगा देता है, वो बता देंगे बाद में क्या होगा। सुनो, BH3 की जगह पे हम इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट कर लिए पहले आप। लेकिन हम लोग हाइड्रोबोरेशन कराने के लिए पहले B2H6 या BH3 का इस्तेमाल करेंगे, बाद में H2O2 OH लगाएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, या कंडीशंस में कभी कभार ऐसे भी लिख के दे सकता है। नोट कर लिए, बहुत कायदे से नोट कर लिए। 9BBN सब्स्टिट्यूट है BH3 का, ये डाई सेकेंडरी आइसोएमाइल बोरान हाइड्राइड भी इसका सब्स्टिट्यूट है, और ये RBH2 भी इसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। हटा लेते हैं उसका, बार बार नहीं लिखेंगे उसे। तो कभी ऐसा लिखा हो तो भड़का उड़का मत करो कि कहां से आ गया, ठीक है। भड़कता कौन है? बैल, तुम क्या हो? इंसान, क्यों भड़कोगे? इसलिए आप बहुत कायदे समझिए, इसमें मुझे थोड़ी। अब जरा सुनो कैसे क्या में की नियम होती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे होता है भाई साहब, जरा ये समझिए। आपने क्या किया, ये एल्कीन लिया CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, और ये बेटा आपने BH3 लिया, ये BH3 लिया। तो हम BH3 को बेटा ऐसे लिखने जा रहे हैं, ध्यान देना, H और ये लिखा हमने BH2, H और BH2 लिखा मैंने यहां पर। हम चाहते तो डायरेक्ट 3 मॉलिक्यूल इसके लेते हैं और सीधे सीधे ट्राई एल्किल बोरान बनाते, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मैकेनियम पढ़ रहा हूं। तो इसमें पहले जानते हो क्या होता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 4 मेंबर्ड। ये जो H भी है, ये जो SBH2 है ना, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कमी है, यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसके साथ में यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है। तो मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ऐसी, CH3 CH, इसके साथ ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है, BH2 का ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ है, और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है, और जाहिर सी बात इसका पाई बॉन्ड ये टूटना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। अब तुम कहो ये कार्बन तो पेंटावेलेंट हो गया ना, इसीलिए तो ये हाईली अनस्टेबल है, ये इसकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तुरंत क्या होता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल यहां पर जाके जुड़ जाता है। H आके कहां होता है बेटा, यहां पे जुड़ जाता है। H जो होगा वो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा बेटा CH2 BH2,
ऐसे हो जाता है। इसका मतलब ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। ये 4 आप ऐसे भी समझ सकते हो कि H प्लस होता है पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, इससे आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, BH2 यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है बेटा, इस तरीके से ये जुड़ता है। अब ये BH2 आ गया इधर, अगर आप ऐसे तोड़ते तो यहाँ पे लाते माइनस, यहाँ लाते प्लस, तो गलती कर सकते थे। यहाँ क्या जोड़ सकते थे आप, यहाँ माइनस आया, यहाँ H आयन जोड़ सकते थे, जबकि H आयन यहाँ जुड़ा है और BH2 उधर जुड़ा है। अब आप चाहें तो इसमें एल्कीन के मॉलिक्यूल और भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बोरान पे 2 हाइड्रोजन और है ना, तो हम 2 एल्कीन के बेटा मॉलिक्यूल चलो और लगा लेते हैं डायरेक्ट, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। तो इस बोरान के दोनों हाइड्रोजन भी एक एक करके पाई बॉन्ड तोड़ के इससे जुड़ जाएंगे और ऐसा हो जाएगा CH3 CS2 होल थ्राइस। एक बार ये एल्किल ग्रुप, एक बार 2 एल्किल ग्रुप इससे मिलेंगे, बोरान के तीनों हाइड्रोजन यहां हमने जोड़ी दी है, और ये क्या हो गया B। इसका बेटा नाम है ट्राई एल्किल बोरान। क्या ये ट्राई एल्किल बोरान है। अब इस ट्राई एल्किल बोरान का बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब हम अब ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, हालांकि इसकी मैकेनिज्म में बहुत कमी एग्जाम में आई है, आज तक तो पूछी नहीं गई वैसे, लेकिन आपसे ये जरूर पूछता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट से ज्यादा मतलब रखो, मैकेनिज्म से ज्यादा मतलब यहाँ रखने का काम नहीं, इसलिए ज्यादा हम बता भी नहीं रहे हैं। आपने ट्राई एल्किल बोरान लिया, कराया, ये जो CH2 है ना, यहीं पे इसी कार्बन पे वैलेंसी वेकेंट है, वहीं पे वही जोड़ दिए, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, बस यही आंसर है। अच्छा, अगर आप इस एल्कीन में डायरेक्ट वाटर जोड़ते एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, तो हम जानते क्या करते हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्यों बनाते हैं बताओ। अच्छा, हमने OMDM में भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना दिया था, यहां भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना दिया, क्यों, ताकि कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट ना होने पाए। कार्बोनियम आयन फ्री रहेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं करा लेगा, यहाँ रीअरेंजमेंट कराने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए इस OMDM में भी और HBO में भी दोनों रिएक्शन में कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, आप चाहें तो इस एल्कीन में डायरेक्ट वाटर जोड़े एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, तब भी तो यही बनेगा। देखो, अगर हम इस एल्कीन में डायरेक्ट वाटर जोड़े एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, तो H यहां जाएगा, H यहां जाएगा, AM के रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, मतलब जो मार्कोनिकॉफ में रूल होता है उसका उल्टा कर दें तो बेटा ये बन जाएगा OH, प्रोपेनॉल 1 प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। इसका मतलब है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से बचने का तरीका क्या है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से बचने का तरीका क्या है, शॉर्टकट ऑफ HBO मैं यहां लिख दे रहा हूं, जैसे उसमें लिखा था, एड वाटर इन एल्कीन, ठीक है, विद एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से आप वाटर जोड़ दें विदाउट रीअरेंजमेंट। RAR का मतलब रीअरेंजमेंट है, विदाउट रीअरेंजमेंट, RAR का मतलब क्या, रीअरेंजमेंट हम शॉर्टकट में लिखते हैं। तो इसका मतलब है आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब भी कराओ, अगर मैकेनिज्म वाला कुछ ना पूछी हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, सीधे सीधे एल्कीन में वाटर जोड़ दो एंटी मार्कोनिकॉफ से, लेकिन रीअरेंजमेंट मत कराना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। OMDM पूछा जाए, सीधे सीधे वाटर जोड़ दिए मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने आपको OMDM से बचने का तरीका भी बताया और HBO से भी बचने का तरीका बताया, और यही रिएक्शन एल्काइन में भी होंगी। अब एल्काइन में होंगे तो अल्कोहल नहीं बनेगा, वहां एल्डिहाइड कीटोन कुछ बनेगा, एल्काइन के बाद एल्काइन में दोबारा फिर कर लेंगे एक बार। तो बात समझ में आई है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। अच्छा, बड़े कॉम्प्लिकेटेड लंबे लंबे सवाल भी बना के डाल देते, लेकिन आप सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र याद रखो, HBO का शॉर्टकट वाटर जोड़ना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से विदाउट रीअरेंजमेंट, और OMDM का शॉर्टकट वाटर जोड़ना है मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से विदाउट रीअरेंजमेंट, बस। जैसे मैंने अभी एक साइक्लोपेंटेन बना के कंपाउंड लिया था इससे पहली वाली रिएक्शन में, जैसे मान लिया हमने ये साइक्लोपेंटेन में डाल लिया, ऐसे लिया था ना मैंने, और यहां पे हमने लिख दिया HBO,
दिमाग मन लगाओ, रीअरेंजमेंट तो होना ही नहीं होना है। तो आप इसमें सीधे सीधे मनी मन वाटर जोड़ लो, ये इसका शॉर्टकट है। इतना लंबा क्या कराएंगे हम, पहले लाए और जोड़े, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, फिर हाइड्रोबोरेशन कराएं, ट्राई एल्किल बोरान बनाएं, ट्राई एल्किल बोरान कराने के बाद फिर हम H2O2 लाके जोड़े, है ना। बड़ा लंबा झाम पड़ेगा ना, उससे अच्छा वाटर डायरेक्ट जोड़ दो। एंटी मार्कोनी का रूल से यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2OH पे खत्म। यही आंसर है। वरना तुम क्या करते पता है, पहले एक एक करके जोड़ते हैं। पहले तो ऐसा बेटा बनता, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 होल थ्राइस B बनता। अभी ट्राई एल्किल बोरान बना कि नहीं बना। अब इसमें फिर हम H2O2 लगाते, OH लगाते, तो इस कार्बन को OH आता, तो बात तो वही है। अगर आप एंटी मार्कोनी का रूल से वाटर जोड़ दोगे तब यही होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट क्या फर्क पड़ता है। इसलिए थोड़ा दिमाग अपना लगाओ, और क्या है। लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बढ़िया रिएक्शन में आते हैं, कंपटीशन के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन या OMDM और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही बहुत बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरीज हैं। ये आपको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। रीअरेंजमेंट कभी मत करा देना तुम, कुछ भी हो जाए रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, क्योंकि रीअरेंजमेंट कराने का मौका नहीं मिलता ना, इसलिए हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। तो ये आपको हम क्या पढ़ा रहे थे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हम एल्कीन की हाइड्रेशन में आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन भी बता दिए, और आपको हमने HBO रिएक्शन भी बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वन पे क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड HOX, हाइपोवेलेंस एसिड, क्योंकि उसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म लगती है, वो अगले टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।